हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 104 है। 103 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एड्रेनल मेड्यूला के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। यह अधिवृक्क ग्रंथि का आंतरिक भाग होता है जो मुख्यतः शरीर के तनाव अनुक्रिया प्रबंधन से संबंधित होता है। दूसरा है, एड्रेनल मेड्यूला से स्रावित प्रमुख हार्मोन्स एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनालिन है। देखिए, बात की जा रही है एड्रेनल मेड्यूला की, ठीक है। इसके संबंध में बात की जा रही है। यह अधिवृक्क ग्रंथि का आंतरिक भाग होता है जो मुख्यतः शरीर के तनाव अनुक्रिया प्रबंधन से संबंधित होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और एड्रेनल मेड्यूला से स्रावित प्रमुख हार्मोन्स एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनालिन है, ठीक है। जो एड्रेनल मेड्यूला से स्रावित प्रमुख हार्मोन्स है वो एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनालिन है। ये भी आपका सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही है। गुणसूत्र के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र महीन, लंबे तथा कुंडलित धागे के रूप में दिखाई देते हैं। दूसरा है कि मनुष्य की एक कोशिका में डीएनए 46 गुणसूत्रों में इकट्ठा रहता है। देखिए, बात की जा रही है गुणसूत्र के संबंध में। कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र महीन, लंबे तथा कुंडलित धागे के रूप में दिखाई देते हैं और कोशिका विभाजन के समय ये स्पष्ट दिखाई देते हैं। देखिए, गुणसूत्र का जो शीर्ष भाग होता है वह जो है कि टेलोमियर कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका पहला सही है। और मनुष्य की एक कोशिका में डीएनए 46 गुणसूत्रों में इकट्ठा रहता है, ये भी आपका सही है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो ये हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, ये सी ऑप्शन। कोपेन ने हेकिसोर्थम का प्रयोग किस जलवायु प्रदेश हेतु किया है? मानसूनी प्रदेशों हेतु, टुड्रा प्रदेशों हेतु, शीतोष्ण प्रदेशों हेतु, गर्म प्रदेशों हेतु। देखिए, बात की जा रही है कोपेन ने हेकिसोर्थम का प्रयोग किस जलवायु प्रदेश हेतु किया है। तो किस जलवायु हेतु किया है प्रयोग? तो ये टुंड्रा प्रदेशों हेतु किया है। देखिए, प्रसिद्ध जर्मन विद्वान व्लादिमीर कोपेन ने कैंडोल द्वारा जो है कि 1874 ईस्वी में प्रस्तावित विश्व के 5 वनस्पतिक मंडलों मेगा थर्मल, जेरोफाइट्स, मेसेथर्मल, माइक्रोथर्मल तथा हेकिसोथर्म के आधार पर जो है कि विश्व जलवायु को 5 समूहों में विभक्त किया है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, टुंड्रा प्रदेश हेतु। निम्नलिखित में कौन सा एक समाचार पत्र पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा 1909 में प्रारंभ किया गया था? फ्री इंडिया, इंडिपेंडेंट, लीडर, नवभारत। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समाचार पत्र जो कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा 1909 में प्रारंभ किया गया था, तो कौन सा था? तो देखिए, पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा 1909 में लीडर समाचार पत्र प्रारंभ किया गया। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। देखिए, इन्होंने हिंदुस्तान, इंडियन यूनियन तथा अभ्युदय नामक समाचार पत्रों का भी प्रकाशन किया था पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। निम्नलिखित में से किस एक ने रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि त्यागने के लिए उस्काया? रॉलेट एक्ट का पारित होना, महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन का समर्थन करने के लिए, 1919 में के अधिनियम का पारित होना, जलियांवाला बाग हत्याकांड और पंजाब में मार्शल लॉ के अधिरोपण का विरोध करने के लिए। पूछा जा रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पास सर की उपाधि थी, ठीक है, नाइटहुड की उपाधि थी। ये जो है कि त्यागने के लिए क्या हुआ,
मतलब किसकी वजह से ये उन्होंने त्याग दिया, तो वो है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड और पंजाब के में मार्शल लॉ के अधिरोपण का विरोध करने के लिए। ये डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए अगर हम बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड की, ठीक है, तो ये जो है कि आपका 13 अप्रैल 1919 को जो रॉलेट एक्ट था इसका विरोध करने के लिए क्या हुआ कि एक सभा हो रही थी, ठीक है। उसमें जो है कि जनरल डायर नाम के एक अंग्रेज ऑफिसर थे, उन्होंने उस भीड़ पर गोलियां चलवाने के लिए आदेश दे दिया और गोलियां चलने के बाद से बहुत सारे लोगों की जान चली गई, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे महिलाएं, बहुत सारे पुरुषों की जान चली गई, ठीक है। इसके वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी जो सर की उपाधि दी गई थी, नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, इन्होंने त्याग दिया। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताएंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को सर की उपाधि या नाइटहुड की उपाधि किसने दिया था और कब दिया था, ठीक है। हड़प्पाकालीन स्थल एवं प्रमुख नदी से संबंधित गलत युग बताइए। चन्हुदड़ो सिंधु, हड़प्पा रावी, कालीबंगा घग्गर, रोपण सिंधु। देखिए हड़प्पाकालीन स्थल एवं प्रमुख नदी से संबंधित आपको गलत युग बताना है, ठीक है। अगर हम बात करें चन्हुदड़ो की, तो ये जो है कि सिंधु नदी के किनारे है, सिंध प्रांत में, पाकिस्तान में। हड़प्पा की बात करें हम, तो हड़प्पा ये जो है कि रावी नदी के किनारे है और ये भी आपका पाकिस्तान में है। कालीबंगा ये जो है कि घग्गर नदी के किनारे है, हनुमानगढ़ राजस्थान में। एंड रोपड़ की हम बात करें तो रोपड़ जो है कि आपका ये जो हड़प्पाकालीन स्थल है ये सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ पे? ये रूपनगर पंजाब में, ठीक है। देखिए और यहाँ से रोपण से क्या साक्ष्य मिले हैं, तो मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले हैं और तांबे की कुल्हाड़ियाँ मिली है यहाँ से। तो ये हो जाएगा गलत आपका डी ऑप्शन। निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के दौरान हुआ। 1780 ईस्वी में अंग्रेजों ने हैदर अली की शर्तों पर मद्रास की संधि की, जिसके अनुसार दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को छोड़ दिया। देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 69 के बीच, ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 69 के बीच और 69 में ही क्या हुआ, मद्रास की संधि हुई, ठीक है। 69 में ही मद्रास की संधि हुई हैदर अली के शर्तों पर। और इन लोगों ने क्या किया कि दोनों पक्षों में जो क्षेत्र जीते हुए थे ये तो जो है कि दोनों वापस कर दिया, मतलब एक दूसरे से जीते हुए क्षेत्रों को छोड़ दिया। तो देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1767 से 1769 के बीच। हालांकि यहाँ पे दिया गया 1780 से 84 के बीच, तो ये गलत है। और जो हैदर अली की शर्तों पर मद्रास की संधि हुई थी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को ख़त्म करने के लिए, वो हुआ था 69 में, क्योंकि 69 में ही ये जो है कि संधि हुई थी। तो यहाँ दिया गया है 1780। तो ये जो है कि 1769 में जो है कि अंग्रेज़ों ने हैदर अली की शर्तों पर मद्रास की संधि की, जिसके अकॉर्डिंग जो है कि दोनों पक्षों के एक दूसरे हुए जीते हुए क्षेत्रों को छोड़ दिया। तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि यहाँ दिया गया है कि 1780, बट है ये क्या 1769 है। तो दोनों गलत हैं, तो ना तो 1 और ना ही 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा आपका डी ऑप्शन। निम्न नेताओं और उनसे संबंधित मिशल का गलत युग्म बताइए। नेता और मिशल, देखिए मिशल की बात है यहाँ पे, ठीक है। मिशल क्या होता है, मिशल जो है कि सिख संप्रभु राज्य होते थे, ठीक है। मिशल क्या होते थे, सिख संप्रभु राज्य होते थे। देखिए अगर नेता और मिशल दिया गया है तो इसको गलत युग्म बताना है, जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है। हीरा सिंह ये जो है कि नक्की मिशल से संबंधित थे, ठीक है। हीरा सिंह जो है कि नक्की मिशल से संबंधित थे। छज्जा सिंह ये भंगी मिशल से संबंधित थे। शंधु जाट चौधरी ये जो है कि कन्हैया मिशल से नहीं संबंधित थे, इनका संबंध जो है कि फुलकिया मिशल से था, ठीक है। शंधु जाट चौधरी का संबंध किस मिशल से था, तो फुलकिया मिशल से था। और कन्हैया मिशल जो है कि ये जयसिंह का संबंध कन्हैया मिशल से था, ठीक है। और चरत सिंह ये सुकरचर्या मिशल से थे। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। गलत कौन सा है, ये सी ऑप्शन। शंधु जाट चौधरी जो है कि ये फुलकिया मिशल से संबंधित थे। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनसे संबंधित विषय का गलत युग्म बताइए। पहला शिलालेख
पशु बलि की निंदा। 9वां शिलालेख सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख। 8वां शिलालेख अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख। 13वां शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता की नीति के उल्लेख। देखिए यहाँ पे अशोक के जो शिलालेख थे उससे संबंधित गलत बताना है, ठीक है। देखिए जो पहला शिलालेख था वो पशु बलि की निंदा से संबंधित है। 9वां शिलालेख सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है इसमें। 8वां शिलालेख अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। और जो 13वां शिलालेख है उसमें धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें जो है कि अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग का युद्ध, पड़ोसी राजाओं का वर्णन एवं आठविक राज्यों का उल्लेख किया गया है, न कि धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख। तो गलत कौन सा है ये? तो ये डी ऑप्शन। गलत युग की पहचान कीजिए। 1531 कालिंजर का युद्ध, 1539 चौसा का युद्ध, 1532 दहरिया का युद्ध एंड 1540 सरहिंद का युद्ध। इसमें आपको गलत बताना है। देखिए 1531 में कालिंजर का युद्ध हुआ था, 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, 1532 में दहरिया का युद्ध हुआ था और 1540 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था, ठीक है। और सरहिंद का युद्ध जो है कि ये हुआ था 1555 में, ठीक है। और 1540 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। और सरहिंद का युद्ध ये हुआ था 1555 में। तो ये आपका गलत है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना था। निम्नलिखित में से कौन लावा पठार नहीं है? अर्मीनिया, कोलंबिया, डेक्रेन्सबर्ग, पराना। पूछा जा रहा है कौन सा लावा पठार नहीं है। देखिए इसमें लावा पठार जो है कि कोलंबिया भी है, ड्रेकेन्सबर्ग भी है, पराना भी है, बट अर्मीनिया जो है आपका लावा पठार ये नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है कि 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध किन दो के मध्य लड़ा गया? बाबर एवं राणा संघा के मध्य, बाबर एवं मेदीन राय के मध्य, बाबर एवं अफगान सेना के मध्य, बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य। पूछा जा रहा है कि जो 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था वो किन दो लोगों के बीच हुआ था ये? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री GS पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री GS पॉइंट और टेलीग्राम का हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।